चालू है। हेलो हेलो चेक। हेलो 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 चेक। हेलो 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 चेक। हेलो हेलो चेक। तब यहाँ पे ये मुकाबला अब खेला जाएगा विदित ट्रैवल्स 11 और अल इंडियंस के बीच में। टॉस जीता अल इंडियंस ने और फील्ड करने का फैसला रईस कादरी। बहुत बेहतरीन गेंद, इस बार कॉरिडोर के ऊपर टप्पा खाई। बल्लेबाज सम्मान देना चाहते थे लेकिन गेंद चली गई सीधी विकेट कीपर के हाथों में। डॉट गेंद, एक बेहतरीन गेंदबाजी रईस कादरी द्वारा। अब दक्षेश स्ट्राइक के ऊपर, नॉन स्ट्राइक के ऊपर प्रियंक मास्टर, गेंदबाजी के ऊपर रईस कादरी। अच्छी गेंद थी, इस बार ड्राइव किया सीधे बल्ले सदा। मिड ऑफ के ऊपर खिलाड़ी है जिन्होंने फील्ड किया। कोई रन नहीं, कोई एक्सेप्ट नहीं। सही लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करने का प्रयास यहाँ से रईस कादरी की बात की जाए तो बहुत ही मंजे हुए एक अव्वल नंबर के गेंदबाज माने जाते हैं धर्मपुर की ओर से। बहुत अच्छे परफॉर्मेंस रईस कादरी के देखने को मिले हैं। आज तक बहुत ज्यादा विकेट भी लेने वाले गेंदबाज में नाम शुमार किया जाता है रईस कादरी का, उस प्रकार के गेंदबाज है। स्ट्राइक के ऊपर दक्षेश। अच्छी गेंद थी, एक बेहतरीन गेंदबाजी लेंथ और लाइन के साथ। जो टप्पा है सही, कॉरिडोर के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद जा रही है विकेट कीपर के दस्तानों में। बल्लेबाज के पास मौका नहीं है इसी गेंदों के ऊपर शॉट खेलने का। पावर प्ले का पहला ओवर चलता हुआ, यहाँ एक अच्छी गेंदबाजी। अब तक रन आए नहीं है इस ओवर में। रईस तैयार वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से अपने कोटे का पहला, पारी की ओर से पहला मैंडेटरी पावर प्ले। टप्पा खाने के बाद इस पर हल्की सी उछाल मिली और सीधी विकेट कीपर जयदीप के हाथों में गेंद चली गई। एक और डॉट गेंद, बल्लेबाज दुविधा में। यहाँ किस प्रकार से ऐसी गेंदों के ऊपर रन बनाए जाते हैं, क्योंकि बल्लेबाज भी जानते हैं कि रईस कादरी की इस प्रकार के गेंदबाज है, उसको ऊपर अगर गलत शॉट खेलने के लिए जाओगे तो विकेट दे बैठोगे, तो इसलिए सम्मान दिया जा रहा है। एक अच्छी लेंथ और लाइन के साथ डॉट गेंद, 4 गेंद डॉट। अब तक अकाउंट ओपन नहीं हुआ है। रईस तैयार वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। बहुत बेहतरीन गेंद, टप्पा खाने के बाद करवट बदली थी गेंद ने। ऐसी गेंद को रैपर गेंद कहा जाता है। टप्पा खाने के बाद हल्की सी अंदर आई और थाई पैड के ऊपर गेंद टकराई।
एक अच्छी लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करता हुआ 5 गेंद कर चुका है, अब तक रन दिए नहीं है। यहाँ 2 गेंदबाज मेडन ओवर कर चुके हैं, एक तो जय यस जानी और दिगुल आहिर। अब ये तीसरे गेंदबाज रईस कादरी बनेंगे मेडन ओवर वाले या नहीं, वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल पहले पावर प्ले का पहला ओवर और पहले ओवर की आखिरी गेंद, रईस कादरी गोल्डन गेंद लेके तैयार दूर वाले चोट से। रईस कादरी तैयार दूर वाले चोट से अपने बॉलिंग मार के ऊपर पुल किया, इस बार शॉर्ट पिच गेंद कर दी थी और वहां गेंद चली गई डीप स्क्वायर लेग के ऊपर 4 रन के लिए। एक अच्छा शॉट, आखिरी गेंद के ऊपर चौका मिला। थोड़ी सी चेंज ऑफ पेस वाली हल्की सी स्लोअर और शॉर्ट गेंद की थी जिसका नतीजा चौका। पावर प्ले का पहला ओवर खत्म हुआ, स्कोर कार्ड के ऊपर 4 रन बने। डक्सेस और प्रियंक मास्टर दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज। पिछला मुकाबला जब खेला गया था तो दोनों द्वारा एक अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली थी पावर प्ले में। अब इस बार बल्लेबाज ने खामोश, गेंदबाज ने खामोश रखा दोनों बल्लेबाज को। जयदीप बारसोड गेंदबाजी के ऊपर। पावर प्ले का पहला ओवर खत्म हुआ, 4 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। अब दूसरा ओवर लेके जयदीप तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। अपने कोटे का पहला पारी की ओर से दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले में गेंदबाज के रूप में शामिल किया जा रहा है। प्रियंक मास्टर बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए फील्डिंग सजाने का प्रयास किया रहा। थोड़ा समय के लिए हम साथ जरूर चाहेंगे। ऑफसाइड के ऊपर देखा जाए तो शॉर्ट थर्डमैन पॉइंट कवर एक्स्ट्रा कवर 30 सर्कल के अंदर, या डीप बाउंड लाइन के ऊपर ऑन साइड के ऊपर 2 खिलाड़ी है, एक डीप मिड विकेट और एक काव कॉर्नर। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ खुला छोड़ा है। थोड़ा समय के लिए साथ हम जरूर चाहेंगे आपसे। अब फाइन लेग को 30 सर्कल के अंदर तैनात किया जा रहा है। मिड विकेट को बाउंड लाइन के ऊपर थोड़ा सा वाइड खड़ा किया जा रहा है। गेंदबाज जयदीप बारसोल आगे आने के बाद हाफ कोहली के ऊपर लिया या मिड ऑफ के ऊपर से खेला। बहुत ही प्रेजेंस ऑफ माइंड, अच्छी गेंद, 4 रन के लिए बेहतरीन चौका। चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन। इसे कहते हैं तजुर्बेकार, इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रियंक मास्टर जहां फील्डिंग सजाई गई थी उस दिशा में शॉट नहीं खेला। जहां मिड ऑफ के ऊपर 30 सर्कल के अंदर खिलाड़ी था उसके ऊपर से ओवर द मिड ऑफ गेंद चली गई बाउंड लाइन के लिए 4 रन। चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन। पावर प्ले का दूसरा ओवर जारी। जयदीप बारसोल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर प्रियंक मास्टर। इस बार पुल किया लेकिन पीछे बाउंड लाइन के ऊपर खिलाड़ी को तैनात किया गया है। जब तक फील्ड करके थ्रो किया जाएगा। सिंगल रन पूरा कर चुके थे, सिंगल के साथ स्कोर में जरूर बढ़ोतरी होगी। स्कोर कार्ड के ऊपर 9 रन। गेंदबाज जयदीप तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। इस बार लॉफ्ट किया है खिलाड़ी है यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन कैच। इसे कहते हैं जयदीप बारसोल। सही समय के साथ, सही सिचुएशन के साथ यहाँ डक्सेस को पेवेलियन का रास्ता दिखाया। जयदीप की बात की जाए तो उसे आग कहते हैं। अगर आग से खेलोगे तो हाथ जलने का खतरा रहता है। डक्सेस खेलने के लिए गए थे, लॉफ्ट किया मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी, जिन्होंने कोई गलती नहीं की। एक बेहतरीन कैच, लगने वाला पहला झटका, पहला ब्रेक थ्रू दिलवाने में कामयाब हुए जयदीप बारसोल। यहां अली इंडियंस ने टॉस जीता और फील्ड करने का फैसला किया था और बल्लेबाजी के लिए इनवाइट किया है विडिट ट्रैवल्स को।
स्कोर कार्ड के ऊपर 9 रन बन चुके हैं। 1 विकेट के नुकसान के बाद विनिट ट्रैवल्स वर्सेस अली इंडियंस के बीच में खेला जाने वाला ये मुकाबला आज के दिन का अब तीसरा मुकाबला प्रगति के ऊपर है। 2 मुकाबले खत्म हो चुके हैं। टाइम की बात की जाए तो दोपहर के 12:30 बजने वाले हैं। ऑन साइड के ऊपर गेंद को रखा था, इस बार फ्लिक करना चाहते थे, विकेट कीपर ने गेंद को गेदर किया, कोई रन नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, डॉट गेंद। सही लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करने का प्रयास। जयदीप तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। शॉर्ट पिच गेंद थी, इस बार पड़ा और जड़ा डीप स्क्वायर लेग के ऊपर। गेंद गई 6 रन के लिए। छोटी गेंद कर दी, जिसको सही नसीहत दिया कल्पेश चौधरी ने, यहां अपने होने का वजूद दिखाया और 6 रन के लिए। पिछले मुकाबले में कल्पेश चौधरी मैन ऑफ द मैच हुआ है, जिसमें बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली। कल्पेश ने 17 गेंदों के ऊपर 43 रन बनाए थे, जिसमें 2 चौके और 4 सिक्सर शामिल, और अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर के ऊपर लेके गए थे। अब वापस आ चुके हैं 1 डाउन के रूप में। एक और शॉट, इस बार नजरों के नीचे खेला शॉट को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर। यहां से सिंगल रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज ने। एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी है। एक शॉर्ट पिच गेंद के ऊपर पुल किया 6 रन के लिए, उसके बाद वापस शॉर्ट पिच गेंद आई, प्रेजेंस ऑफ माइंड, आखिरी वाली गेंद थी तो स्ट्राइक अपने पास रखा, इसीलिए सिंगल रन। अब 2 ओवर खत्म हुए, स्कोर और 16 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद विनिट ट्रैवल्स 8 का करंट रन रेट चलता हुआ प्रोजेक्टेड स्कोर 56 तक जा सकता है। रईस कादरी, जिन्होंने पहला ओवर किया था, पावर प्ले का 4 रन दिए थे, और धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग का संस्करण पहला खेला गया था, तो सबसे पहले गेंदबाज मिडन ओवर करने वाले गेंदबाज बने थे। धर्मपुर में मुस्लिम समाज, खैरगाम में मुस्लिम समाज प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया था, वहां चैंपियन होने वाली टीम के सदस्य रहे थे, जहां ऑलराउंडर परफॉर्मेंस रहा था फाइनल मैच में, और मैन ऑफ द मैच हुए थे रईस कादरी। फ्लिक किया, इस बार गेंद को पड़ा और उसके बाद आखिरी वक्त के ऊपर फ्लिक ऑफ द रिस्क चौका, एक बेहतरीन चौका बटोरा। काफी तेज गेंद थी, जिसकी स्पीड का फायदा उठाया और गेंद को भेजा 4 रन के लिए। इसे कहते हैं कल्पेश चौधरी। पिछले मैच में ऐसे ही मैन ऑफ द मैच नहीं हुए, एक प्रेजेंस ऑफ माइंड, बहुत ही यहां अच्छे गट्स के साथ टूर्नामेंट खेलने का प्रयास किया जा रहा है कल्पेश चौधरी द्वारा। 20 के ऊपर पहुंचा दिया अपनी टीम के स्कोर को। यहां फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुल चुका है। 30 सर्कल के अंदर 4 खिलाड़ी है, एक शॉर्ट फाइन लेग, एक शॉर्ट थर्ड मैन गली के ऊपर, और एक्स्ट्रा कवर। यहां स्वीपर कवर को बाउंड्री लाइन के ऊपर लिया है, और लॉन्ग ऑफ को बाउंड्री लाइन के ऊपर। एक लॉन्ग ऑन को वाइड खड़ा किया गया है काउ कॉर्नर के ऊपर, और मिड विकेट और स्क्वायर लेग। सामने खेलना चाहते थे, इस बार कवर के ऊपर गेंद खड़ी होगी, लेकिन स्वीपर कवर को पीछे खड़ा किया था। अगर स्वीपर कवर अंदर रहता 30 सर्कल के अंदर, तो कैच करने का प्रयास बन सकता था, लेकिन बहुत ही अच्छा शॉट सिलेक्शन। सिंगल रन के साथ स्कोर को रोटेट किया दोनों बल्लेबाज ने, और 21 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात की जाए तो तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। रईस कादरी तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रियंक मास्टर स्ट्राइक के ऊपर। जड़ वाली गेंद इस बार खोद के निकाला, सीधे बल्ले से सीधा लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद गई। वहां खिलाड़ी है बाउंड लाइन के ऊपर, जब तक थ्रो किया जाए गेंदबाज की ओर। 1 रन पूरा कर चुके थे, अब 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन। आज देखा जाए तो सवेरे से 2 मुकाबले देखे गए हमने, जिसमें टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी के लिए इन्वाइट किया था और जीत हासिल की यहाँ पे
वीडी ट्रैवल्स ने, उसके बाद नवाज सुल्तान ने भी इनवाइट किया था एनजी बॉयज ने, तो एनजी बॉयज ने जीत हासिल की। अब इस बार अली इंडियंस ने इनवाइट किया है वीडी ट्रैवल्स को। क्या होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। अच्छी गेंद थी इस बार, बहुत तेज विकेटों के बीच में, फास्ट एंड फ्यूरियस गेंदबाजी कहो तो चलेगा। बल्ले को फूक मारती हुई गेंद चली गई सीधी विकेट कीपर के हाथों में। नाइस कैरी टू द विकेट कीपर जयदीप बारसोल। बेहतरीन कीपिंग करते हैं विकेट के पीछे, दूर खड़े रहते हैं लेकिन अच्छा कीपिंग, सभी सभी गेंद को गैदर करने का प्रयास रहता है। ओवर नंबर तीसरा प्रगति के ऊपर है, स्वीपर कवर बाउंड लाइन के ऊपर है और लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन के ऊपर। पॉइंट एक्स्ट्रा कवर 30 सर्कल के अंदर। हल्के हाथों से फ्लिक किया इस बार, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर थोड़ा सा वाइड खड़ा किया गया था खिलाड़ी को, जब तक फील करके थ्रो किया जाए। सिंगल रन पूरा किया, सिंगल के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। रईस कादरी अब तक एक आश्चर्य 5 गेंद कर चुका है और 11 रन दिए, कोई सफलता हासिल नहीं की। 6 की इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी करने का प्रयास किया जा रहा है। अब यहाँ तीसरे ओवर की आखिरी गेंद है, अब कितने रन बढ़ पाएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। रईस तैयार, वापस फील्डिंग में कुछ तब्दीली करने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि बाएं हाथ का बल्लेबाज प्रियंक मास्टर स्ट्राइक के ऊपर पहुंच चुका है। 3 खिलाड़ी को बाउंड्री लाइन के ऊपर और एक फाइन लेग 30 सर्कल के अंदर प्रियंक मास्टर के लिए। सामने खेला इस बार, मिनी हेलीकॉप्टर निकाला लॉन्ग ऑफ की दिशा में, जहां से सिंगल रन पूरा किया और रईस कादरी ने अपने कोटे के 2 ओवर खत्म किए और 12 रन दिए, कोई सफलता नहीं। एक सही लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी, 6 की इकोनॉमी के बाद अपना बॉलिंग का कोटा पूरा किया, वापस फील्डिंग मार्क के ऊपर। अब 3 ओवर के बाद 24 रन एक विकेट के नुकसान के बाद वीडी ट्रैवल्स 11, करंट रन रेट 8 का, प्रोजेक्टेड स्कोर 56 तक जा सकता है। यहाँ एक अच्छी टूर्नामेंट है धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग, जिसके मुख्य आयोजक है जिमखाना क्रिकेट क्लब धर्मपुर द्वारा एक बेहतरीन आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विकेट बहुत ही बेहतरीन बनाया गया, ग्राउंड का आउटफील्ड बहुत ही बेहतरीन, बाउंड्री के ऊपर देखा जाए तो उसको भी सजाया गया है बहुत ही बेहतरीन, और आजू बाजू में बहुत ही बेहतरीन घर के बीचों बीच में एक बेहतरीन धर्मपुर का अव्वल नंबर का क्रिकेट ग्राउंड जिमखाना क्रिकेट क्लब धर्मपुर के ऊपर इस संस्करण 4 धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग में आप सभी लोगों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। यहाँ जितने भी प्रेक्षक अपना कीमती और पवित्र समय देके उपस्थित हुए, तो उसका मैं कमेंटर राज चौहान आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारे जो प्रेक्षक रहते हैं टूर्नामेंट के राजकुमार कहे जाते हैं, तो आप यहाँ उपस्थित हुए और शोभा बढ़ाई, तो फिर से एक बार आपका स्वागत। शॉर्ट पिच गेंद थी इस बार, टॉप एज दिया, शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर खिलाड़ी जिन्होंने कोई गलती नहीं की, बल्ले के स्टिकर के ऊपर गेंद लगी इस बार और विकेट। और शॉर्ट स्क्वायर लेग के ऊपर उजेफा जिन्होंने कोई गलती नहीं की, अपना काम किया। जिस प्रकार से यहाँ एक जोड़ी जिंदगी में सबकी बनती है, एक हस्बैंड के साथ वाइफ रहती है और घर बहुत बेहतरीन तरीके से चलता है, तो यह गेंदबाज का साथ दिया उजेफा ने। आतिफ थे गेंदबाजी के ऊपर, उजेफा थे फील्डर, वहां कैच किया और प्रियंक मास्टर को वापस भेजा। लगने वाला यहाँ पे दूसरा झटका प्रियंक मास्टर के रूप में। यस, यहाँ पे हमारे बहुत ही लीजेंड क्रिकेटर शैलेश भाई पानेरा
जिसका एक बहुत बड़ा नाम, गुजरात से अगर सुप्रीमो खेलने का किसी ने प्रयास किया है तो शैलेश पांडेरा का नाम पहले आता है उसमें, उसके बाद बाकी सारे सभी खिलाड़ी। तो शैलेश भाई आपके लिए वीआईपी डायस के ऊपर स्थान है। आसिफ भाई आपको इनवाइट कर रहे हैं, आप अपना कीमती और पवित्र समय देके उपस्थित हुए, तो मैं कमेंटर राज चौहान आपका स्वागत करता हूं। आप यहाँ आए, तशरीफ लाए, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही जाने माने गुजरात के ऑलराउंडर के रूप में शैलेश पांडेरा। अच्छा शॉट इस बार, यहां से स्लाइस किया और गेंद गई बाउंड लाइन की ओर, यहां से चौका मिलेगा। कल इसी प्रकार का एक शॉट हमें देखने को मिला था, सोहेल ने स्लाइस किया था और 6 रन के लिए गेंद गई थी। एक बेहतरीन शॉट बहना टाइगर्स की ओर से बल्लेबाजी करते हुए 50 रन भी बनाए थे, बहुत ही बेहतरीन ब्यूटीफुल शॉट देखने को मिला था। उसी प्रकार का शॉट इस बार विपरीत परिस्थितियों का बेताज बादशाह विशाल ने ये शॉट लगाया। विशाल बामने, नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, एक बहुत ही तजुर्बेकार और बहुत ही होनहार्टी, काफी फिट और हिट बल्लेबाज विशाल बामने। 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान के बाद यहां आतिफ गेंदबाजी के ऊपर, यहां विकेट दिलवाई आतिफ ने, बहुत ही बेहतरीन आतिफ द्वारा आगाज किया जा रहा है। मेरा पानी उतरता देख किनारे के ऊपर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं लौट कर वापस आऊंगा। उस प्रकार से एक चौका लगाया और दूसरी गेंद के ऊपर सफलता दिलवाई, एक बेहतरीन गेंदबाजी। आप लोगों को एक चीज, शैलेश भाई पानेरा की एक चीज याद दिला दूं कि सुप्रीमो में जब शैलेश भाई खेलने के लिए जाते थे तो बंटी पटेल को सुप्रीमो में ले जाने का पहला मौका दिया था शैलेश पानेरा ने। जब खेलने के लिए गए थे तो शैलेश ने बोला था कि 2 में से 1 खेल सकता है सुप्रीमो वाले ने, तो शैलेश भाई ने बोला मैं बैठता हूं, ये बंटी को खिलाओ। उसके बाद बंटी वहां सुप्रीमो में मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज हुए थे और बाइक मिला था, वो शैलेश पानेरा, दिलावर इंसान यहाँ मौजूद है। तो मुझे याद है वो पल, तो आपका स्वागत है यहाँ पे एक बेहतरीन ऑलराउंडर पानेरा की ओर से बिलोंग करने वाले शैलेश पानेरा। बैट्समैन का नाम प्लीज बताएंगे सर। ओके, रमन नए बल्लेबाज के रूप में। अच्छा शॉट इस बार, सीधे बल्ले से सीधा गेंदबाज के ऊपर से गेंद चली गई 6 रन के लिए। गेंदबाज के सर के ऊपर दस्तक देके गई ये गेंद, एक बेहतरीन सिक्सर 34 के ऊपर पहुंचाया अपनी टीम के स्कोर को। 3 विकेट गए हैं। रोमन गेंद बल्लेबाजी के ऊपर, रईस कादरी कुछ हिदायत देते हुए आतिफ को। आतिफ एक बहुत ही बेहतरीन लेदर का गेंदबाज है, वलसाड़ बीडीसी की टीम से अंडर 19 में खेलते रहते हैं, एक अच्छे गेंदबाज धर्मपुर की ओर से। अच्छी गेंद थी इस बार, टप्पा खाने के बाद सीधी विकेट कीपर के हाथों में चली गई, सही लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी। मानना पड़ेगा यहाँ आतिफ एक नए उभरते हुए इमर्जिंग खिलाड़ी कहूं तो चलेगा धर्मपुर की ओर से, और हमारे मुस्लिम समाज की शान भी कही जाएगी, उस प्रकार का आतिफ नया उभरता हुआ सितारा। धर्मपुर की ओर से बहुत सारे यहाँ खिलाड़ी दिए गए मुस्लिम समाज की ओर से। आसिफ भाई उसमें से सबसे लीजेंड क्रिकेटर है, सज्जाद भाई की बात की जाए, रईस कादरी की बात की जाए, अब नया लड़का उभरता हुआ आतिफ, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं जिसको पहचानता हूं उसका मैंने नाम बताया। अच्छा शॉट इस बार, सीधे बल्ले सीधा, एक वारिस भी बेहतरीन ऑलराउंडर है। गेंद चली गई 6 रन के लिए। अब 6 के साथ 40 रन हुए स्कोर कार्ड के ऊपर। 4 ओवर की समाप्ति हुई, 40 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। वीडी ट्रैवल्स करंट रन रेट 10 का चलता हुआ और प्रोजेक्टेड स्कोर 7-0 तक जा सकता है।
अब 4 ओवर समाप्त हो गए। थोड़ा समय के लिए आपका सहयोग चाहिए मेरे दोस्तों, क्योंकि हमें बहुत सारे मुकाबले खेलने हैं और आपका साथ और सहकार बना रहेगा तो इस टूर्नामेंट में बहुत मजा आएगा। क्योंकि जिस प्रकार से ये टूर्नामेंट खिल रहा है, खुल रहा है, यहाँ लोग मजा ले रहे हैं सिक्सर का, विकेट का, कैच का, फील्डिंग का, और खास करके हमारे जेपी पैनल के जो एम्पायर सर है उसका एक बेहतरीन यहाँ पे काम देखने को मिल रहा है। अब 4 ओवर के बाद 40 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद वीडी ट्रैवल्स 11, विशाल पटेल गेंदबाज, शॉर्ट पिच गेंद थी, इस बार रिवर्स स्वीप के खेलना चाहते थे, विकेट कीपर जयदीप ने गेंद को गेदर किया, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, डॉट गेंद। एक बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग 2023 संस्करण चौथा, जिसके मुख्य आयोजक है धर्मपुर जिमखाना क्रिकेट क्लब द्वारा बेहतरीन आयोजन किया गया है। सज्जाद भाई की बात की जाए, पप्पू भाई की बात की जाए, आसिफ भाई की बात की जाए, यहाँ वारिस की बात की जाए, बहुत सारे लोगों ने, फहद बहनान की बात की जाए, बहुत सारे लोगों ने यहाँ बीड़ा उठाया। यहाँ प्रणव भाई कोटक की बात की जाए, मनोज भाई की बात की जाए और तखत सिंह की बात की जाए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये बीड़ा उठाया और आज ये संस्करण चौथा साकार होने के लिए, और ये विकेट जो बना के रखा हुआ है रमेश भाई, सद्दाम भाई, बिट्टू भाई, आसिफ भाई, जिन्होंने बहुत ही मेहनत की और एक बेहतर विकेट के ऊपर एक बेहतर टूर्नामेंट। समय के लिए थोड़ा हम जरूर फील्डिंग टीम से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे फिर से एक बार, थैंक यू। गेंदबाजी के ऊपर विशाल पटेल तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, लोअर फुल टॉस गेंद थी, इस बार कलाई के साथ मोड़ दिया है लॉन्ग लेग की दिशा में, 1 रन मिलेगा यहां से, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया दोनों बल्लेबाजों ने, और स्कोर कार्ड के ऊपर 41 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद करंट रन रेट 9.5 का, प्रोजेक्टेड स्कोर 66। आप लोगों ने सवेरे से देखा आज 2 मुकाबले हाई स्कोर देखने को मिले, 90+ रन बने और जीत हासिल की दोनों टीमों ने। सामने खेला इस बार, पड़ा भी और जड़ा भी, ओवर द लॉन्ग ऑन, यूज एंड हाई, मैक्सिमम सिक्सर। अब 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47। बोल दियो भाई, बोल दियो। आ गया, बोल आ गया। अगर क्रीक हीरोज के ऊपर किसी को स्कोरिंग करवाना है तो हमारे जावेद मकरानी बहुत ही स्मूथली स्कोरिंग करते हैं, उसका साथ देते हैं अनिक गोरी। अगर आपको किसी को जरूरत है तो कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, क्योंकि एक अच्छे स्कोरर के रूप में धर्मपुर की ओर से देख रहे हैं, एक बिग बेस में भी बहुत ही बेहतरीन स्कोरिंग किया गया, अब धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग में भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गेंदबाज तैयार, शॉट पिच गेंद थी, इस बार फ्लिक शॉट, हुक शॉट और 6 रन, हुक किया था इस बार और अच्छा सिक्सर। अब 6 के साथ यहां वेलकम 53 रन हुए, डग आउट खुश, पब्लिक खुश। जिस प्रकार से रमन भाई बल्लेबाजी कर रहा है, यहाँ 24 के ऊपर पहुंच चुका है, जिसमें 4 सिक्सर शामिल और 480 का स्ट्राइक रेट, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। रमन भाई की बात की जाए तो प्रेक्षक बहुत चाहते हैं आपको, ऐसा लग रहा है रमन भाई, तो आप उसी का जवाब दे रहे हो अपने बल्ले से, 4 सिक्सर लगा चुका है अब तक। चढ़ वाली गेंद, वाइड यॉर्कर, एंगल के साथ गेंद किया था इस बार, जिस प्रकार से आशीष नेहरा किया करते थे उसी प्रकार की ये वाली गेंद थी, यहां बीट किया और विकेट कीपर ने गेंद को गेदर किया, डॉट गेंद। सही लेंथ और लाइन के साथ वापसी की थी पिछली गेंद के ऊपर। लोअर फुल टॉस गेंद, बहुत करारा स्ट्रोक इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, 30 सर्कल के अंदर विकेट कीपर की ओर थ्रो किया जाए, तब तक सही सलामत अपने क्रीज में वापस, एक अच्छी डॉट गेंद। अब 5 ओवर के बाद 53 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद वीडी ट्रैवल्स वर्सेस अली इंडियंस के बीच में खेला जाने वाला ये मुकाबला टॉस जीता था और फील्ड करने का फैसला किया था इसके बाद का मुकाबला माफिया 11 और नवाज सुल्तान 11 के बीच में खेला जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट प्लीज टॉस के लिए दोनों कप्तान को 1 ओवर के बाद प्रस्थान करना है, कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करना है। माफिया 11 और नवाज सुल्तान,
5 ओवर के बाद 53 रन। अब कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर आतिफ, 1 ओवर किया था, आतिफ ने 16 रन दिए थे और 2 सफलता हासिल की थी। अब अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से छठा। डाउन द ग्राउंड खेला इस बार, मिड विकेट की दिशा में गेंद आ रही है। यहाँ पीछे खिलाड़ी जब तक थ्रो किया जाए 1 रन पूरा कर चुके थे। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54 रन। सवेरे से 2 मुकाबले हुए जिसमें दोनों टीमों ने जो पहले बल्लेबाजी की थी वो जीती। अब तीसरे मैच में इतिहास बदलेगा या नहीं वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल देखा जाए तो थोड़ा सा लो स्कोरिंग की ओर अग्रसर होता हुआ मैच, क्योंकि छठा ओवर शुरू हो चुका है और 54 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर। रमन स्ट्राइक के ऊपर, 24 के निजी स्कोर के ऊपर बल्लेबाजी। शॉर्ट पिच गेंद थी, इस बार पुल किया है डीप स्क्वायर लेग के ऊपर, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी, अच्छी पोजीशन बनाई और ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में कैच किया। अच्छा कैच। और रमन की पारी यहां खत्म हुई। 8 गेंदों के ऊपर 24 रन बनाए, अपने चाहने वालों की ओर हाथ दिखाया और डगआउट की ओर प्रस्थान करते हुए जिन्होंने 4 सिक्सर लगाए। आतिफ को मिलने वाली है तीसरी सफलता, सही लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी। अंडर 19 में बलसाड़ बीडीसीए की टीम से लेदर टूर्नामेंट में आतिफ एक अच्छे गेंदबाज के रूप में शामिल किया जाता है। तो आज यहाँ धर्मपुर की ओर से, अली इंडियंस की ओर से पॉइंट वैल्यू के द्वारा यहाँ बाई किया गया और अच्छी गेंदबाजी, अच्छा करतब दिखाता हुआ 3 सफलता ले चुका है आतिफ। बल्लेबाज का नाम प्लीज। ओके, थैंक यू। भावेश, भावेश जादव। इस बार तीर से बल्ले से सीधा अब्दुल रजाक वाला शॉट, ये तो बल्ला टेढ़ा किया और सामने खेला शॉट और गेंद चली गई 6 रन के लिए, बेहतरीन सिक्सर। अब 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 60 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात की जाए तो ये छठा ओवर प्रगति के ऊपर है। यहां भावेश जादव ने अपना अकाउंट ओपन किया सिक्सर के साथ। इस बार पुल किया, फ्लैट चॉप किया था मिड विकेट के ऊपर। यहां खिलाड़ी के पास मौका था तो देखने का, उस प्रकार से ओवर द रूफ बेहतरीन सिक्सर, करारा ताकत वाला शॉट, ये जादव वाला शॉट लगाया था इस बार और स्कोर को पहुंचाया 66 के ऊपर और 2 गेंदों के ऊपर 12 रन, 600 का स्ट्राइक रेट। भावेश जादव बेहतरीन बल्लेबाजी करता हुआ। अब आतिफ पठान गेंदबाजी के ऊपर 1 आश्चर्य 4 गेंद कर चुका है और 29 रन दे चुका है। 3 सफलता जरूर मिली लेकिन रन भी थोड़े गए ज्यादा। वाइड यॉर्कर करने का प्रयास किया था, ड्राइव करना चाहते थे, बाहरी किनारा लेके पॉइंट के ऊपर गेंद गई। जब तक थ्रो किया जाए विकेट कीपर की ओर, सिंगल रन पूरा कर चुके थे। सिंगल के साथ स्कोर में जरूर बढ़ोतरी होगी 67 4 विकेट के नुकसान के बाद। छठा ओवर प्रगति के ऊपर है, 7 ओवर का मुकाबला है, इसके बाद 6 गेंद और आने बाकी है। धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग, ये टूर्नामेंट की बात की जाए तो गुजरात में नहीं महाराष्ट्र में भी प्रख्यात हो चुका है। इसको देखने के लिए काफी सारे प्रेक्षक यहां उपस्थित हो चुके हैं, तो सबका फिर से एक बार स्वागत है। संपर्क नहीं हुआ, यहां अक्रम गेंद के नीचे और कैच ड्रॉप। समय मिला था, यहां दूसरे लेने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड मिड विकेट के खिलाड़ी ने पीछे आने के बाद अच्छा कवर किया था और कुछ रन जरूर बचे। विकेट जरूर गया लेकिन रन बचे यहां से। 6 ओवर के बाद 68 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। मैं रिक्वेस्ट प्लीज माफिया 11
और नवाज सुल्तान 11 के कप्तान से निवेदन है, टॉस के लिए प्लीज कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करेंगे। आपका मुकाबला इसके बाद तुरंत शुरू किया जाएगा। माफिया 11 और नवाज सुल्तान 11। थोड़ा समय के लिए आपका सहकार हम चाहते हैं, क्योंकि 7वां ओवर लेके आए अब जयदीप बारसोल दूर वाले छोर से अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से 7वां दूर वाले छोर से गेंदबाजी के ऊपर जयदीप बारसोल। पहला ओवर कमेंट्री बॉक्स एंड से किया था, अब अपने कोटे का दूसरा और पारी की ओर से 7वां श्री कृष्णा पेट्रोल पंप एंड की ओर से सामने खेलना चाहते थे। लॉन्ग ऑन के ऊपर खिलाड़ी है और अच्छा कैच आते ही पहली गेंद के ऊपर सफलता दिलवाई जयदीप बालसोर ने। पहला ओवर किया था, 12 रन दिए थे और एक सफलता हासिल की थी। कल आखिरी मुकाबला जब खेला गया था तब मैन ऑफ द मैच जयदीप हुए थे। एनजी बॉयज और अली इंडियंस के बीच में खेला गया था, जिसमें जयदीप ने 3 विकेट हासिल किए थे और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार घोषित किया गया था जयदीप बारसोल। सभी मैच के जो भी मैन ऑफ द मैच हुए हैं, कल फाइनल होने के बाद सबको मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार दिए जाएंगे। बैट्समैन नेम प्लीज। ओके, थैंक यू राजू। नए बल्लेबाज के रूप में जयदीप तैयार वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर दूर वाले छोर से 68 रन बने 5 विकेट के नुकसान के बाद। अच्छी गेंद थी इस बार सीधी विकेट कीपर के हाथों में। सही लेंथ और लाइन के साथ जयदीप द्वारा गेंदबाजी। अगर आहिर समाज की बात की जाए तो अंतर समाज क्रिकेट टूर्नामेंट लास्ट ईयर जेमसन क्रिकेट ग्राउंड रानकुआ के ऊपर हुआ था, वहां पे जयदीप बारसोल का एक बेहतर परफॉर्मेंस रहा था आहिर समाज की ओर से। लॉफ्ट किया इस बार, खिलाड़ी है सीधी हाथ में, गेंद ट्रैवल नहीं की, बल्ले के बीचों बीच नहीं आई, थोड़ी सी ऊपर लगी स्टिकर के ऊपर और लगने वाला यहां विकेट नंबर 6 और जयदीप के अकाउंट में तीसरी सफलता। नवाज सुल्तान के कप्तान से रिक्वेस्ट है कि आप आएंगे, क्योंकि माफिया 11 के कप्तान यहां पहुंच चुके हैं। नवाज सुल्तान, वारिस आपको आना पड़ेगा टॉस के लिए। हिनल गरासिया तैयार है। अब 68 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 6 विकेट चले गए। अब नए बल्लेबाज के रूप में लीजेंड क्रिकेटर दोरिया पटेल समाज की ओर से अल्पेश पटेल। एक गेंदबाज तो अच्छे हैं, एक बल्लेबाज भी अच्छे हैं। मनोज भाई की बात की जाए तो बहुत अरसों से अल्पेश सुभाष हिनल के साथ काफी लंबा क्रिकेट खेले हैं। आउट प्लम, यह सीधा मिडल स्टंप के ऊपर गेंद थी और आउट करा दिया गया। लगने वाला यहां विकेट नंबर 7वां और जयदीप 4 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन चुके हैं। एक बेहतरीन गेंदबाजी और बहुत ही बेहतरीन कप्तानी रईस कादरी द्वारा सही समय के ऊपर सही सिचुएशन के लिए जयदीप की 1 ओवर बचा के रखी थी, जो स्लॉग ओवर कहा जाता है, उसमें एक अच्छी गेंदबाजी करता हुआ यहाँ एक अच्छी विकेट दिलवाने में कामयाब हुए। 68 के ऊपर रुका हुआ स्कोर। नए बल्लेबाज ने प्रस्थान कर लिया है तो अपना नाम भी बताता चलेगा। बल्लेबाज का नाम बता दीजिएगा थोड़ा। विरल संदीप के जय। हैड्रिक के ऊपर जयदीप बारसोल, यहां किसी गेंदबाज की हैड्रिक विकेट नहीं हुई है। जयदीप तैयार और यहां ऑफ स्टंप को छोड़ के गेंद जा रही है। अपील तो जरूर की गई थी एलबीडब्ल्यू के लिए, लेकिन लेग बाई का इशारा हमारे एम्पायर सर का एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा स्कोर कार्ड के ऊपर।
सामने खेला शॉट, यहां से 2 रन पूरे करने के लिए प्रयास किया है, जयदीप गेंदर नहीं कर पाए। बल्लेबाज का नाम अभी भी पता नहीं चला, वहां से सुना ही नहीं दिया, तो फिर बता दीजिए ना। 71 रन बने। तब यहां से 72 रन का टारगेट दिया है और अली इंडियंस को जीतने के लिए 72 रन बनाने पड़ेंगे। अब आने वाली कमेंट्री के लिए मैं इन्वाइट करता हूं हमारे रायगढ़ के महाराष्ट्र के कमेंटर मजिंदर पाटिल सर को। तो मैं कुछ देर के लिए यहां से आपसे लेता हूं विदा। वेलकम सर, आप आइए, कमेंट्री बॉक्स में आपका स्वागत है। दोनों टीम के कप्तान से गुजारिश है कि आपका 12वां अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में भेजना है। दोनों कप्तान से मेरा अनुरोध रहेगा कि आपके 12वें खिलाड़ी यानी अतिथि खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में भेजना है। काफी उलझन है यहाँ पर, खिलाड़ी के नाम पता नहीं चल रहे क्योंकि कल आपको मैन ऑफ द सीरीज भी देनी है, बेस्ट फील्डर भी देना है, बल्लेबाज भी देना है, तो कई दिक्कतें यहाँ पर हमारे सामने है। तो फिर मैं गुजारिश कर रहा हूँ दोनों कप्तान से कि आपका 12वें खिलाड़ी हमारे कमेंट्री बॉक्स में भेजने का प्रयास करें। दोनों कप्तान से गुजारिश है जब तक 12वां खिलाड़ी नहीं आएगा तब तक मैच को चालू नहीं किया जाएगा। 12वें खिलाड़ी को भेजना है क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल जल्दी आना है, 12वें खिलाड़ी को दौड़ के आना है, तब तक मैच शुरू नहीं किया जाएगा। काफी मुश्किलें हो रही है यहाँ पर हमारे स्कोरर को नाम बताने में। अली इंडियंस के सामने 72 रनों का लक्ष्य, 71 और 7 विकेट गिरी यहाँ पर विदित ट्रैवल्स टीम की। तो देखना है मुकाबला कौन सी टीम जीत पाएगी। दोनों टीम को हम शुभकामनाएं देते हैं। दोपहर का सत्र हो चुका है, ठीक 12:57 हो चुके हैं और दोपहर के इस रंगारंग माहौल में दर्शक इस बड़े इत्मीनान के साथ इस मैच का लुत्फ उठाते हैं। धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग 2023 का एक शानदार सफर हम देख पा रहे हैं। दोस्तों आज प्रतियोगिता का तीसरा दिन और कल होगा इस प्रतियोगिता का चौथा एंड आखिरी समापन दिन होगा। 10 टीमें शरीक हो चुकी है, कौन बनेगा चैंपियन, लेकिन आज ये लड़ाई चल रही है कौन बनेगा क्वालिफाई इस प्रतियोगिता के लिए, अगले सफर के लिए। ये से कई सवाल हमारे मन में है, कई उलझन हमारे मन में, उनके जवाब मिलेंगे इन आने वाले आज के दिन में। हमारे सोहेब भाई, जबत भाई, सज्जद भाई, हमारे आसिफ भाई, सभी का हम शुक्रिया अदा करेंगे
क्योंकि जिनका काफी बड़ा योगदान रहा इस प्रतियोगिता के लिए। जिमखाना क्रिकेट क्लब ऑर्गेनाइज प्रतियोगिता हम देख पा रहे। गुजरात की एक और बड़ी प्रतियोगिता आपके सामने, धरमपुर तालुका प्रीमियर लीग संस्करण चौथा और चौथे संस्करण में मचिंद्र पाटिल सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं इस प्रतियोगिता में। हमारे साथ राज चौहान भी जुड़ चुके, मशहूर कमेंटेटर इस तहसील के, हम सभी का स्वागत करना चाहेंगे। 71 बनाकर 72 का लक्ष्य, एक आसान सा लक्ष्य 7 ओवर में, लेकिन भावेश जाधव बल्लेबाजी में आएंगे। अब नए बल्लेबाज तरुण आएंगे और उनका साथी बनेंगे 9 सेकंड पर रईस। 72 का लक्ष्य, 7 ये न्यूनतम स्कोर है मैदान के ऊपर। इससे पहले हमने 95 देखे, उससे पहले हमने 100 रन देखे। ये तीसरे मुकाबले में काफी कम स्कोर नजर आ रहा है। तो अली इंडियंस 72 रनों का लक्ष्य पूरा कर पाएगी। ये विदित ट्रैवल्स 71 रनों में अपनी शानदार जीत दर्ज कर पाएगी। अंपायर की हरी झंडी और मुकाबले को शुरुआत होती हुई। रईस, तरुण और रईस मैदान के ऊपर। तरुण सेकंड पर। प्लेसमेंट दक्षेश गेंदबाजी में आते हुए। डॉन गेंद की समाप्ति। पहले गेंद के ऊपर शानदार गेंदबाज की शुरुआत की। P1 का ओवर, शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, आप देख सकते हैं शॉर्ट गली। 4 खिलाड़ी आप देख सकते हैं। ऑफ साइड में एक मिड ऑफ पर भी खिलाड़ी तैनात, ऑन साइड में 2 खिलाड़ी। 30 गज के बाहर पहली दूसरी गेंद के ऊपर करारा जवाब, गेंद सीमा पर, लाजवाब शॉट, मिड विकेट को चीरती हुई सीधा 6 रन की मोहर लगती हुई, सीधा 6 रन। ये ताकत है इस बल्लेबाज तरुण की। तरुण ने पहले गेंद को सम्मान दिया था, एक भी रन नहीं बटोरा था, लेकिन जैसी गेंद ओवर पिच मिली उस पर ओवर पिच गेंद का फायदा उठा उन्होंने और सीधा 6 रन के साथ शुरुआत करते हुए। गेंद का परीक्षण किया जा रहा है, जांच की जा रही है, क्योंकि गेंद में बड़ी मार तो नहीं लगी है। बहुत ही शानदार जेपी पैनल हमारे साथ, तीनों अंपायर, सभी का स्वागत करना चाहेंगे। बखूबी अपने जिम्मेदार को निभाते हुए, धूप में रहते हुए, पिछले 3 दिन से लगातार खड़े रहकर अपने अंपायरगिरी करते हुए सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे और शुक्रिया अदा भी करना चाहेंगे। मुकाबले को आगाज करना है, देरी नहीं लगानी है, इस बात पर गौर करना है। कई मुकाबले में यहाँ पर कवर अप करने आज, क्योंकि कल है ग्रैंड फिनाले डे। तरुण पहले गेंद सम्मान देते हुए दूसरे गेंद पर छक्का। गेंदबाजी में दक्षेश, पहले गेंद अच्छी होने के बाद दूसरी ओवर पिच, उसका फायदा उठा बल्लेबाज ने, तलाश थी छक्के की और छक्के की तलाश पूरी की बल्लेबाज तरुण ने। इस बीच अगली गेंद पावरफुल शॉट, गैप शॉट का सिलेक्शन, गेंद जारी है, फिर एक बार लॉन्ग ऑन को चीरती हुई सीमा पार, सीधा काऊ कौरों को हैलो करते हुए 4 रन के लिए। तरुण कमाल की बल्लेबाज है, उनका नजरिया बिल्कुल अलग है। अलम और माहौल इस प्रकार का है कि मुकाबले को जीतने की क्षमता शायद 5 ओवर में रखने की क्षमता रखते हैं बल्लेबाज। अली इंडियंस इस टीम को काफी सपोर्ट रहता है, यहाँ पर काफी सपोर्ट रहने वाली टीम है। इससे पहले भी हमने शोर शराबा देखा माफिया टीम की ओर से, और कल हमने देखा बहनान टाइगर को भी काफी सपोर्ट मिला। इस बीच अगेन कट कर दिया बैकफुट पर जाकर। अच्छी क्रिकेट, सेंसिबल क्रिकेट, अक्लमंदी क्रिकेट मैदान के ऊपर। एक चौका एक छक्का लगाने के बाद स्ट्राइक को रोटेट करना अक्लमंदी दिखाई बल्लेबाज तरुण ने, और तरुण ने कुल मिलाकर 5 गेंदों का इस्तेमाल किया। एक छक्का लगाया, एक डॉट गेंद के लिए, एक सिंगल, एक चौका भी, 4 गेंदों का इस्तेमाल किया उन्होंने और टीम के लिए 11 रन बनाए अपने टीम के लिए। अब बल्लेबाजी होंगे रईस कादरी स्टैक एंड पर। दक्षेश गेंदबाज करते हुए, पारी का पहला ओवर P1 का। अब फील्ड में रचना करते हुए फिर एक बार परिवर्तन, 2 खिलाड़ी थे जिसके बार ऑन साइड में रखे गए हैं। ये देखिए ऑफ साइड में शॉर्ट पॉइंट हमारे बिल्कुल सामने है, शॉर्ट कवर और मिड ऑफ भी रखा गया है इनसाइड इनफील्ड। एक खिलाड़ी शॉर्ट दरमियान पे, 4 खिलाड़ी ऑफ साइड में और 5 खिलाड़ी ऑन साइड में। ये रचना हम देख पा रहे हैं। लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात गया 30 गज के बाहर, एक को रखा गया मिड विकेट पर, क्योंकि ऑन साइड में दाएं हाथ के बल्लेबाज अब इनफील्ड स्टैक एंड पर। क्लीन बोल्ट और यहां से लौटना होगा बल्लेबाज को। खराब शॉट का सिलेक्शन, अच्छी गेंद थी और पहले गेंद पर लौटना होगा। रईस कादरी डगआउट पर लौटेंगे, यहां पर गोल्डन डक के शिकार हुए, एक भी रन अपने टीम के लिए नहीं बना पाए। खामोश यहां से बाहर से अपना रास्ता नापने होते हुए बाहर की तरफ अच्छी गेंदबाजी दक्षेश पॉप से करते हुए। एक छक्का एक चौका जरूर लगा इस ओवर में, उसके बावजूद जिन्होंने जो वापसी की काबिल तारीफ। अंतिम गेंद होगी इस ओवर की और टीम का स्कोर है 11 रन। जीत के लिए 72 रन का लक्ष्य है। 7 ओवर का मुकाबला, आस्किंग रन रेट इतना बड़ा नहीं होगा। 7 ओवर में 72 रन यानी कि 10.28 के औसत से रन बनाने, जो कि पहले ओवर में 11 बन चुके हैं, यानी कि पहले ओवर में औसत हासिल की है बल्लेबाजों ने। दोपहर का 17 जो दर्शक यूट्यूब से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। 1:02 और सुबह के सत्र में अच्छे मुकाबले हुए और दोपहर के सत्र में हम उम्मीद करते हैं अच्छे मुकाबले हो।
यह प्रतियोगिता 3 सत्र में खेली जाती है, सुबह का, दोपहर का और शाम का सत्र। शाम के सत्र में हम सज्जाद भाई की भी कमेंट एंजॉय करते हैं। 2 दिन की आज भी करेंगे उनकी शाम के सत्र में उनकी कमेंट्री, लेकिन आज वो इन एक्शन में है टीम की ओर से खेलते हुए। चलो समय बर्बाद न करें, अंतिम गेंद इस ओवर की, फाइनल ड्यूटी ऑफ द फर्स्ट पावर प्ले ओवर। शॉर्ट पेस गेंद थी, पुल किया गेंद को, खिलाड़ी मौजूद, मिड विकेट की तरफ जाती हुई गेंद, जब तक गेंद को फील्ड के प्रोटेक्शन मिले समय तो बल्लेबाज के पास 1 रन पूरा करने का। और इसी के साथ ओवर की भी समापन, 1 ओवर का खेल समाप्त हुआ 12 1 विकेट के नुकसान पर। 72 रन का लक्ष्य। राजभाई ये मुकाबला आसान है शायद, क्योंकि 72 रन बड़ा रन टारगेट नहीं है। पहला मुकाबला 95 रन चेस करने थे लेकिन नहीं हो पाए। दूसरा मुकाबला 100 रन चेस करने थे, वो भी चेस नहीं कर पाए। लेकिन तीसरे मुकाबले 72 रन क्या चेस होंगे, क्योंकि आज का दिन है डिफेंस का, क्योंकि दोनों मुकाबले डिपेंड किए गए, 2 मुकाबले। लेकिन इस मुकाबले में इतनी औसत नहीं बढ़ी है राजभाई, क्योंकि 72 रन बनाने 7 ओवर में। तरुण खेल रहे 11 पर और नए बल्लेबाज इन एट नंबर 3 पर आते हुए ऋतुराज सिंह गोहिल 1 पर खेलते हुए स्ट्राइक को अपने खेमे में रखा उन्होंने। और गेंदबाज में परिवर्तन हुआ, दक्षेश के बाद गेंदबाज आते हुए प्रियांक मास्टर, अच्छे खिलाड़ी प्रियांक मास्टर। उन्होंने पिछले मैच में 2 विकेटें प्राप्त की थी, गेंदबाजी में 2 कैचेस भी लपके थे। माहिर खिलाड़ी है, हालांकि छोटा कद बड़ा धमाका कहा जा सकता है, लेकिन मशहूर और काफी मंसूबी खिलाड़ी है। सेकंड बल्लेबाज ऋतुराज सिंह गोहिल, भारत के बल्लेबाज बिल्कुल तैयार दूसरे ओवर का पहली गेंद का सामना करने के लिए। व्हाइट बॉल, अंपायर का इशारा, सही फैसला। व्हाइट का इशारा करते हुए कट कर दिया, बैकफुट पर जाकर खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, 1 रन की चाहत थी, लेकिन नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज ने इनकार किया। ऋतुराज सिंह गोहिल ने इनकार किया। तरुण चाहते थे इस रन को बटोरे, लेकिन उन्होंने इनकार किया। सही फैसला था, क्योंकि गेंद खिलाड़ी के हाथ में थी, यहां से 19-20 हो सकता था, विकेट गिर सकती थी, चलकदमी हो सकती थी, कोई भी रिस्की सिंगल नहीं लेना चाहते बल्लेबाज। डॉट की समाप्ति, अच्छी वापसी, वाइड गेंद फेंकने के बाद शानदार वापसी। राउंड लेफ्ट राउंड विकेट, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लिमिट पर रन की गुंजाइश समाप्त हो चुकी है। तरुण हालांकि 11 रन बना चुके, छक्का लगाया था तरुण ने इससे पहले भी। एक बड़ी रनों की ख्वाहिश रखते हैं तरुण, उनसे उम्मीद भी काफी टीम को। एक माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, बाहर के आक्रामक खिलाड़ी, यानी कि धुआंधार बल्लेबाज माने जाते, खतरनाक खिलाड़ी है। सेकंड पर इस बीच तरुण बल्लेबाज के लिए तैयार। फुल टॉस, इसी का तो इंतजार था। गेंद सीमा पर है, छक्का नहीं बल्कि अट्टा है, लेकिन रन मिलेंगे 6। काफी लंबी गई गेंद यहाँ पर, लंबा छक्का, माइटी हिट लगा दिया, यहाँ पर पूरी पावर का इस्तेमाल किया। फुल टॉस गेंद की तलाश थी, खराब गेंदबाजी, ये खराब गेंद कहा जाएगी प्रियांक मास्टर की। और यहाँ पर थोड़े से अपने आप से नाराज होते हुए 6 रन वसूल किए बल्लेबाज ने, 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 72 रन का चेसिंग करते हुए दूसरा ओवर प्रगति पर। अब तक की गेंदें अच्छी थी, 4 गेंदें, लेकिन 5वें गेंद में धोखा दिया गेंदबाज को। ब्लॉक कॉल करना चाहते थे, फुल टॉस हो गई और फायदा उठा तरुण ने, छक्का लगाकर जो गेंदें डॉट के लिए थी उनको रिकवर किया तरुण ने। अच्छा शॉट, कमाल की टाइमिंग,
हाफ वॉली पर लेकर गेंद को खेल दिया सीमा पार, सीधा 6 रन। कमाल का शॉट था, नजाकत भरा शॉट था, क्रिकेट की खूबसूरती बढ़ाने वाला शानदार शॉट था। सीमा पार 6 रन, 2 गेंद में 2 छक्के। पिछले 2 गेंद खराब रही, ये गेंद अच्छी थी लेकिन शॉट को बना दिया बल्लेबाज तरुण ने। 26 पर 1, 2 ओवर के समाप्त के बाद 26 रन, अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया। जीत के लिए 72 रन का लक्ष्य है। 26 रन यहां से आते हुए अब समीकरण बनेगा 46 रन की आवश्यकता बची हुई 5 ओवर में, और आस्किंग रन रहेगा 9.2 के औसत से रन बनाने होंगे आपको। पिछला मुकाबला राजभाई एक तरफा रहा तो दर्शक थोड़े से नाराज है। मुकाबले की अच्छी तलाश थी दर्शकों को, और ये भी मुकाबला थोड़ा लो स्कोरिंग है, तो ये भी मुकाबला एक तरफा होने की आशंका जताई जा रही है। 26 पर 1, तरुण खेलते 23 पर, साथ निभाते ऋतुराज उनका 2 पर, दोनों के बीच में 25 रन की साझेदारी। और इससे पहले आउट हुए बल्लेबाज जिन्होंने 1 रन बनाया था। 26 पर 1, 2 विकेटों के 1 ओवर के समाप्ति, 2 ओवर के समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर। संदीप गेंदबाजी में आते हुए न्यू ओवर की शुरुआत करते संदीप पटेल। प्रियांक मास्टर इससे पहले गेंदबाजी कर चुके हैं। महंगा रहा ओवर, 14 रन आए इस ओवर से। गुड डिलीवरी, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास, निचले से में रखा गेंद को। गुड हेलो चेक, हेलो चेक। 32 पर 1, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। ऋतुराज ने भी एक छक्का लगाया, क्योंकि आलम और माहौल इस प्रकार का है कि तरुण की बल्लेबाजी देखकर वो भी अपने ऊपर काबू नहीं रख पाए, और उन्हें भी इस आलम का फायदा उठा और छक्का लगाया। दोनों का यहाँ पर मकसद इस मुकाबले को जीतना। दोनों इस वक्त आक्रामक होकर खेल रहे हैं, एक लंबी बड़ी साझेदारी बनाने की कोशिश करते हुए, और संदीप पटेल का स्वागत किया छक्का लगाकर। अच्छी गेंद थी लेकिन शॉट को बना दिया बल्लेबाज ने। पुलटॉस, फिर एक बार ताकत का इस्तेमाल, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन यहां से बनेगा आसान सा कैच, लेकिन इस कैच को भी छोड़ दिया। नॉट अ गुड क्रिकेट, अच्छी क्रिकेट नहीं यहां पर। विदित ट्रेवल्स धोखा खा रही है, मैं कहूंगा मैदान पर। अली इंडियंस को इतना हल्के में लेंगे तो मुकाबला छोड़ना पड़ सकता है। टीम का स्कोर 33, 1 विकेट के नुकसान के बाद तीसरा ओवर प्रगति पर। 72 रन का पीछा करती इस समय अली इंडियंस टीम। 5-7 ओवर का मुकाबला और तीसरा ओवर प्रगति पर। अच्छे स्कोर बना 33, 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छा टोटल, ये देखिए बढ़िया शॉट, ये गेंद सीमा पार, सीधा 6 रन। खिलाड़ी थे लेकिन दर्शक बन गए, देखते रह गए कि गेंद गई वहां पर टेरिस पर, सीधा 6 रन की रात लेने के लिए। कमाल की शॉट, क्या ताकत, क्या नजाकत, क्या यहाँ पर उनका जरिया था खेलने का, बढ़िया जरिया था, उसमें कामयाबी हासिल की, और पिछले 2 गेंदों से रन काफी मिले। टीम का स्कोर 39, 39 फॉर 1। तीसरा ओवर प्रगति पर, रन बने मैदान पर। अब ये भी मुकाबला एक तरफा होगा शायद। पिछला मुकाबला द लास्ट मैच हैज बीन वन साइडेड। हम चाहते थे कि यह मुकाबला काफी कड़ा संघर्ष हो, लेकिन यह भी मुकाबला एक तरफा होगा, क्योंकि बल्लेबाजी उफान पर। तरुण 29 पर खेलते हुए, शानदार बल्लेबाजी। कमाल का शॉट, गैप शॉट का सिलेक्शन, खिलाड़ी मौजूद के पहुंच से बाहर गेंद, सीधा 4 रन। गेंद जा रही छन छन करके, सीधा 4 रन के लिए। कमाल का शॉट, लाजवाब पारी। तरुण खेल रहे 33 पर, शायद 50 बनाकर ही छोड़ेंगे। पसीने से दरबदर है थोड़े से तरुण, क्योंकि दोस्तों हम अक्सर कहते हैं जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। और इतिहास की राह पर चलते हुए बल्लेबाज, ग्रेट डिलीवरी, फुल रन डिलीवरी। बल्लेबाज के फुटवर्क का कोई इस्तेमाल नहीं है, और अंपायर ने कहा कि डॉट डिलीवरी।
जीत के लिए 20 गेंदे और 29 रन की आवश्यकता है। अभी भी मुकाबले में दमकम 43 पर 2। लेग स्टंप से बाहर गेंद, अंपायर इशारा करते हुए वाइड का, सही फैसला अंपायर का, क्योंकि लेग स्टंप से कभी जब भी गेंद बाहर की जाती है तभी अंपायर वाइड का इशारा करते हैं और यही किया अंपायर ने अपनी बखूबी जिम्मेदार को निभाते हुए यहाँ पर इशारा किया वाइड का। तेज हवा बहती हुई दोपहर का सत्र खाना खाने के बाद दर्शक इस मैच का लुत्फ उठाते हुए मुकाबला फिर एक बार रौनक लाएगा मैदान के ऊपर। जिस प्रकार सा मुकाबला चल रहा है, पुलटॉस गेंद दिशा दे गेंद को केवल लॉकअप के ऊपर बैकलिप पर नीचे रखते हुए ऑफ ड्राइव किया। यहाँ पर 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा और 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44। 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर पारी का चौथा ओवर 45 पर स्कोर पर पहुंचता हुआ। तरुण खेल 33 पर और जयदीप बरसौल नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर 1 पर खेलते हुए। दोनों के बीच में 34 रन की साझेदारी। स्ट्राइक पर आप तरुण, जिनसे काफी उम्मीद है मैदान पर। ओ प्लेसमेंट, अच्छा सम्मान दिया, स्ट्राइक को अपने खेमे में रखा। अंतिम गेंद 30 ओवर की स्ट्राइक मिलेगी आप तरुण को। ओवर का समापन, टीम का स्कोर है 40। 4 ओवर की समाप्ति के बाद जीत के लिए 72 का लक्ष्य है। अब बच्ची भी गेंदे 18 और जीत के लिए 26 रन की आवश्यकता। आसान सा मुकाबला, बिल्कुल आसान सा मुकाबला अली इंडियंस टीम के लिए। अली इंडियंस के सपोर्टर हमारे तवा भाई भी आ चुके हैं, आखिरी उम्मीद जिन्हें कहा जाता है। काफी बड़े सपोर्टर अली इंडियंस के, उनका भी स्वागत है। स्वागत है तवा भाई आपका भी। जीत के लिए आप आसान सा लक्ष्य, 18 गेंदे 26 रन की आवश्यकता। इतना बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पाई विदित ट्रैवल, जिन्हें टॉस हारकर पहले बल्लेबाज की। 7 विकेट गिरी, 71 रन बनाए उन्होंने 7 विकेटों के नुकसान के ऊपर। कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाया मैदान के ऊपर। गेंदबाज की अच्छी गेंदबाजी, लेंथ लाइन थी अली इंडियंस की और इसके सामने टीम टिक नहीं पाई मैदान पर। चलो मुकाबले को आगाज करें। अंपायर उन्हें इशारा करे, सूचित करे कि समय बर्बाद न करे, क्योंकि कई मुकाबले हमें आज रिकवर करने से हमें बताते हुए आसिफ भाई भी आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप आसिफ भाई। बहुत रिलैक्स है आज, क्योंकि आज उनके कोई टीम नहीं है। बहनान टाइगर के कप्तान हैं। जीत के लिए समीकरण बनेगा 18 गेंदे 26 रन की आवश्यकता। तरुण अभी भी मैदान के ऊपर 34 पर खेलते हुए, अभी भी 16 रन दूर है 50 से। क्या तरुण 50 रन बना पाएंगे मैदान पर? स्ट्रॉन्ग अपे, लेकिन अंपायर ने कहा लेग स्टंप से बाहर जा रही थी गेंद और ये डायरेक्ट हिट। यस इज गॉन, यस इज गॉन। बिग विकेट, फिंगर गोज बाय, बिग विकेट, डायरेक्ट हिट लगा पर। बहुत ही शानदार तरुण के विकेट का बड़ा विकेट था, बड़ी विकेट की तलाश समाप्त हुए और यहाँ पर शेर हो गया मैदान पर ढेर। लौटना होगा तरुण को, बड़ा विकेट। अच्छी बल्लेबाजी चल रही थी तरुण की, 34 रन बनाए थे, तो क्या जरूरत थी सिंगल की? रिस्की सिंगल के कप्तान सवाल पूछेंगे उनसे। जिस बल्लेबाज ने 34 रन बनाए, क्या वो एक सिंगल के लिए अपना विकेट आत्मसमर्पण कर सकते हैं? जी हाँ, हो चुका मैदान पर। नए बल्लेबाज कब आएंगे, कब सेट होंगे, कब रन बरसेंगे? जीत के लिए 17 गेंदे 26 की आवश्यकता अभी भी मैदान पर है। अली इंडियंस अच्छी फॉर्म में और अच्छी मजबूत स्थिति मैदान पर प्राप्त की है, लेकिन विदित ट्रेवल्स आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं मैदान पर। नए बल्लेबाज को दौड़ कर आना है, दौड़ कर आना है आपको। नए बल्लेबाज आएंगे, आहिर, दीप आहिर आते हुए। अच्छी गेंदबाजी अल्पेश पटेल की, लेंथ लाइन को बरकरार रखते हुए श्री कृष्ण पेट्रोम की ओर से गेंदबाजी होती हुई। एक हमारा कमेंट्री बॉक्स है, ऐसे 2 एंड है। इस समय अंपायर फील्ड की रचना को देखते हुए कहां पर कई खिलाड़ी मौजूद है, ये अंपायर का बहुत ही बड़ा ऑब्जर्वेशन। ओ ये देखिए, हुक किया गेंद को, सीधा 6 रन की मोहर लगी। जयदीप यहाँ पर बहुत ही शानदार बल्लेबाज करते हुए, शॉट ऑफ लाइन गेंद थी, बैकफुट जगह बने शॉट के रूम दिया अपने आप को और बेमिसाल शॉट था। हुक किया गेंद को, सीधा लॉन्ग लाइन को चिरती हुई 6 रन की मोहर लगाई। 52 पर स्कोर बोर्ड, 50 रन आ चुके मैदान के ऊपर। 50 कम्स ऑन स्कोर बोर्ड, 52 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस बार चूके बल्लेबाज गेंद ठीक से बल्ले पर नहीं ले पा रहे, ड्रिल करके दिखा रहे, लॉन्ग ऑन के ऊपर खेलना चाहते थे, लेकिन मंशा अधूरी रही। इस बार उनकी डॉट की समाप्ति, बल्लेबाज कामयाब नहीं हुए, लेकिन गेंदबाज कामयाब हुए इनको बीट करने में और रन की गुंजाइश समाप्त हो चुकी। डॉट की समाप्ति 52 पर 3, छठा 5वां ओवर प्रगति हुए। 3 गेंदें अभी विशेष है इस ओवर की। एक और बढ़िया शॉट, वही क्षेत्र उनका फेमस है, पॉपुलर क्षेत्र है, ये लोकप्रिय क्षेत्र है उनका। सीधा 6 रन, 6 रन यहां पर आते हुए। जब भी बल्ले का फेस खोलते बल्लेबाज छक्का लगाते हैं। पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद पर छक्का, तीसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद पर छक्का। टीम का स्कोर 58। जीत के लिए 14 गेंदे
और 14 रन की आवश्यकता। आसान सा मुकाबला। अली इंडियंस अपने टीम को जिताने के लिए मुकाबले को आगोश में करने की बे इंतहा यहां पर कोशिश करते हुए। 58 पर 3। राजभाई मुकाबला एक तरफा हो रहा है फिलहाल तो। पिछला मुकाबला एक तरफा, ये मुकाबले भी एक तरफा। दर्शक थोड़े से नाराज क्योंकि ऐसे मुकाबले दर्शकों को पसंद नहीं करते हैं। जगह बना शॉट के लिए, बैट एंड पैड में गेंद थी, 1 रन जरूर मिलेगा यहाँ पर। अच्छी क्रिकेट, 2 छक्के लगाने के बाद स्ट्राइक को रोटेट किया और टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 59 पर। आप समीकरण बनेगा 13 गेंदे 13 रन की आवश्यकता। ये आखिरी गेंद इस ओवर की, अच्छी वापसी कहेंगे। आप समीकरण बनेगा 13 गेंदे, अब 13 रन की आवश्यकता। आसान सा मुकाबला, 72 का लक्ष्य था। ये न्यूनतम स्कोर था इस प्रतियोगिता में आज के दिन में, जो कि पूरा कर रही है सोमाली इंडियन टीम। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, ब्यूटीफुल डिलीवरी। ओवर का वह समापन। आप जीत के लिए समीकरण बनेगा 12 गेंदे और 13 रनों की आवश्यकता। 30 रन्स रिक्वायर्ड फ्रॉम 12 बॉल्स। आसान सा मुकाबला अली इंडियंस टीम के लिए। अगला मुकाबला होगा मापिया वर्सेस यन सुल्तान। गुजारिश करूंगा दोनों के कप्तान से कि तैयार रहना है। विदित है क्या मापिया? नवाज सुल्तान और मापिया के बीच में अगला मुकाबला। गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट मैच। दोस्तों ये मुकाबला भी एक तरफा हो रहा है, पिछला मुकाबला भी एक तरफा हुआ। थोड़ी सी नाराज है दर्शक क्योंकि दर्शकों को मुकाबले रफ एंड टफ पसंद है। जो मुकाबले दर्शकों के होश उड़ाए, जो मुकाबले दर्शकों को ठंडी में पसीना लाए, जो मुकाबले दर्शकों के दिमाग को सुन्न करे, जो मुकाबले दर्शकों को ठंडी में फिर एक बार पसीना लाए और उनकी धड़कनें रुकाए, ऐसे मुकाबले हम पसंद करते हैं। लेकिन ये मुकाबला एक तरफा, पिछला मुकाबला भी एक तरफा रहा और ये मुकाबला भी उसी कगार पर चलता हुआ। 12 गेंदे 13 रन की आवश्यकता। मुकाबले को आगाज करे, समय बर्बाद न करे प्लीज। और कई मुकाबले हमें मैदान के ऊपर पेश करने हैं क्योंकि कल हमें मेगा फाइनल भी खेलना है। आज कल प्रतियोगिता का धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग 2023 का शानदार सफर। ओ लवली शॉट, गैप शॉट का सिलेक्शन, गेंद सीमा पार नहीं हुई। यहां पर शानदार फील्डिंग। कल्पेश वहां पर थे, 2 रन पूरा किए। जिगरबाज खिलाड़ी है कल्पेश। अल्पेश थे वहां पर, बहुत ही लंबी दौड़ लगाई उन्होंने। तकरीबन उन्होंने 19 कदमों का फासला तय किया। जितनी रफ्तार से गेंद पर गए थे उतनी रफ्तार से गेंद को फील्ड किया, अपने टीम के लिए 2 रन बचाए और जीत की उम्मीद दिलाई टीम को। जीत के लिए 11 गेंदे, अब समीकरण बनेगा 11 रन की आवश्यकता। रफ एंड टफ मुकाबला। सागर में बाद जयदीप बरसाल मैदान के ऊपर 16 पर खेलते हुए और आहिरदीप यहाँ पर नौसागर पर 0 पर खेलते हुए। बहुत ही बड़ा शॉट, लेकिन इस बार गेंद सीमा पार, 6 रन। मुकाबला खुला किया पर। अली इंडियंस काफी फॉर्म में चलती हुई। अब समीकरण बनेगा 10 गेंदे और मैच 5 रन की आवश्यकता। राजभाई 5 गेंदे 10 होता तो मजा आता, लेकिन 10 गेंदे 5 है, एक तरफा मुकाबला है। बहुत ही बड़ा शॉट, बहुत ही बड़ा शॉट टिका मैदान पर। Oh, this is a good finish. This is a terrific finish. और ये मुकाबला 9 गेंदे शेष रखकर अली इंडियंस की शानदार और दिमागदार जीत। हार्ड लक बॉयज, विद इट ट्रैवल्स हार्ड लक। मैन ऑफ द मैच का हकदार नो डाउट जयदीप बारसल, 28 रन की धुआंधार नॉट आउट पारी, शानदार पारी। वंडरफुल इनिंग एंड फैंटास्टिक नॉक बाय जयदीप बारसल। ये देखिए वेलकम करने के लिए पूरी टीम मैदान पर। ये होता है, जीतोगे तो हाँ, जीतोगे तो आपकी की जाती है सराहना और हारेगे तो आपसे होते नाराज।